व्यवस्था बनाए रखें, नमाज कैसे पढ़ी जाए, नमाज पढ़ने की व्यवस्था करें, लेकिन किसी को धमकाने का काम ना करें। ये काम पुलिस प्रशासन का नहीं है कि वो राजनीति करें। राजनीति करने के लिए हम लोग हैं। एनडीए का एक और घटक दल है सुभाषपा। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर वक्फ बिल को लेकर के बड़ी बात कर देते हैं। वो कहते हैं कि अगर किसी की जमीन है वक्फ की तो वो अपना कागज दिखाए। उस पर भी बड़े विरोधाभास हुआ, बड़ी चर्चाएं चल रही है सोशल मीडिया। और एनडीए गठबंधन के लोग, सरकार के लोग जो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में, देश में ईद भाईचारे के साथ मने, तो वो मन रही है। कहीं कोई जो है अशांति नहीं है। कौन क्या कर रहा है ये उनका अपना काम। जो सरकार की मंशा है उसका अनुपालन कराओ, ना कि आप जो है नसीहत देने की बात करिए, ना कि आप धमकी देने की बात करिए। ये काम प्रशासन का नहीं है। प्रशासन अपनी व्यवस्था करे। आप सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, काफ़ी तारीफें कर दी, लेकिन इसी बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने काला फीता बंधवा कर विरोध दर्ज किया। आज मैक्सिमम लोग टीले वाली मस्जिद पर भी जब नमाज पढ़ने हैं तो काला फीता बंधा हुआ था। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आज अलविदा की नमाज पढ़ी गई, लेकिन इसी दौरान राष्ट्रीय लोक दल के चीफ जयंत चौधरी ने एक ट्वीट किया, जिसके बाद एक हलचल सी उत्तर प्रदेश की सियासत में मच गई और कहा जाने लगा कि जयंत चौधरी का ये ट्वीट इस तरीके से भी देखा जाना चाहिए कि अंदरूनी कलह है। लेकिन बड़ी बात ये कि ये जो ट्वीट था इसमें साफ कहा गया कि जो मौजूदा जो पुलिसिंग लगाई गई है सरकार द्वारा, ये कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में। और ये एक उपन्यास का जिक्र किया है 1984 ऑर्लिन का, जिसमें ये पूरा जो पुलिसिया जो कार्रवाई हुई है उसको दिखाया गया है कि जो पब्लिक सेक्टर है उस पर कहीं ना कहीं जो स्वतंत्रता है उस पर कार्रवाई कर रहा है। इसको चर्चा करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव अनिल दुबे जी हम बात करेंगे। अनिल दुबे जी, जो ट्वीट किया गया है जयंत चौधरी द्वारा, इसको लेकर के बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। क्या कुछ था ये ट्वीट के पीछे का सच? नहीं, ये इसमें कहीं कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। उसका बिल्कुल मंतव्य साफ है कि माननीय जयंत जी ने ये ट्वीट किया है कि पुलिस प्रशासन को अपनी जो उनको कानून व्यवस्था बनाए रखें, नमाज कैसे पढ़ी जाए, नमाज पढ़ने की व्यवस्था करें, लेकिन किसी को धमकाने का काम ना करें। ये काम पुलिस प्रशासन का नहीं है कि वो राजनीति करें। राजनीति करने के लिए हम लोग हैं। एनडीए है, भारतीय जनता पार्टी है, राष्ट्रीय लोकदल है। हम लोग मिल करके जो है राजनीति की भाषा हमें आती है। प्रशासन का काम कानून व्यवस्था करना, नमाज कैसे पढ़ी जाए उसकी वो व्यवस्था करें, लेकिन किसी को धमकाने का काम ना करें कि हम पासपोर्ट जब्त कर लेंगे, हम आप पर FIR करा देंगे। आप अपनी व्यवस्था करिए, हम आपकी व्यवस्था के साथ हैं। सरकार चाहती है कि शांति के साथ, अमन के साथ पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में ईद मनाई जाए और भाईचारे के साथ मनाई जाए। ये राष्ट्रीय लोकदल भी चाहता है, लेकिन आप धमकाइए मत, क्योंकि सरकार का एजेंडा धमकाने का नहीं है। आपकी जो भाषा है वो सरकार से इतर है। प्रशासन को जो है अपनी मर्यादा में रह करके सहिष्णुता के साथ, भारत सहिष्णुता का देश है, यहाँ पर सभी धर्मों को आज़ादी है, सभी धर्मों को अपने त्यौहार को मनाने का वो है। और ईद और होली लगभग एक तरह के पर्व हैं। दोनों में लोग गले मिलते हैं, एक दूसरे के साथ जो है कि सबको शुभकामनाएं देते हो। तो ईद भी भाईचारे के साथ होली जैसे निपटी, वैसे ईद भी निपट जाए और आप रास्ते पर नमाज वो ना पढ़ें। ये सब बात वहाँ आप जो उस जनपद के धर्माचार्य हैं, मौलवी हैं, जो इमाम हैं, उनसे बात करके तय करिए, लेकिन धमकाइए मत। केवल इतना है, माननीय जैन जी ने यही कहा है कि आप अपने कानून व्यवस्था को करिए, नमाज कैसे पढ़ी जाए ये वहाँ के धर्माचार्यों से मिल करके तय करिए और वो शांति के साथ निपटाइए, लेकिन धमकाइए नहीं। आप आपसी सौहार्द की बात करते हैं, लेकिन मेरठ में जिस तरीके से बातचीत हुई उसमें कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय को जब टारगेट किया गया तब चर्चा हुई। होली के त्योहार पे कभी किसी हिंदू को लेकर के बात नहीं। ये कोई एनडीए की भाषा नहीं है, ये वहाँ के पुलिस प्रशासन की भाषा है। पुलिस प्रशासन अपना कानून व्यवस्था करे, हम उसकी कानून व्यवस्था के खिलाफ थोड़ी हैं। आप अपना कानून व्यवस्था की व्यवस्था करिए, नमाज कैसे पढ़ी जाए वहाँ के इमाम से बात करिए, मौलवियों से बात करिए, मस्जिदों के इमाम से बात करिए, शहर काजी से बात करके वो कैसे शांति के साथ निपटे, कैसे नमाज पढ़ी जाए, कैसे आयोजन हो, ये उनसे मिल करके तय करिए, धमकाइए नहीं।
सीनियर ऑफिशियल से भी आप लोग की बात हुई होगी वहाँ पे। 3 दिन अभी हैं ईद को। ईद तक के सारा मामला एकदम शांत रहे, इसको लेकर कोई चर्चा हुई? क्योंकि जिस तरीके से बयानबाजी हुई है उसको लेकर के तो बहुत माहौल बिगड़ने जैसी स्थिति पर चर्चा हो रही है। नहीं, नहीं, कहीं कोई देखिए ये मैंने कहा ना कि उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी योगी आदित्यनाथ जी और हमारे रालोद के मुखिया माननीय जयंत चौधरी सब चाहते हैं कि अमन चैन के साथ ईद मनाई जाए, शांति के साथ, भाईचारे के साथ। जो जो देश की उत्तर प्रदेश की गंगा जमुनी तहजीब है उसका उसका परिपालन हो, उसमें प्रशासन का काम है उसकी व्यवस्था करना। जो सरकार की मंशा है उसका अनुपालन कराओ, ना कि आप जो है नसीहत देने की बात करिए, ना कि आप धमकी देने की बात करिए। ये काम प्रशासन का नहीं है, प्रशासन अपनी व्यवस्था करे। राजनीति करने का काम हम लोग कर लेते हैं, हम लोग कर लेंगे। इसी बीच में मोदी जी ने एक गिफ्ट देने की बात करी है ईद पे मुसलमानों को, उसको लेकर क्या सोचते हो? उस पर भी तो बातचीत हुई होगी कई मुसलमान मित्रों साथ। ये देखिए ये तो बहुत अच्छी बात है, इसका तो सभी को स्वागत करना चाहिए, लेकिन विपक्ष का काम तो सिर्फ आलोचना करना है। जी। हम तो कहते हैं कि एनडीए की सरकार, हम लोग तो अपने मुद्दों के साथ एनडीए में गए, अपने मुद्दों पर आज भी कायम हैं। जब भी कोई बात होती है, कोई नाजायज लगता है, हम उसके खिलाफ हमारे नेता आवाज़ उठाते हैं। हम लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, जो केंद्र की योजनाएं हैं, जो उत्तर प्रदेश की योजनाएं हैं, वो तो सभी धर्मों के लिए समान है। चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे उज्ज्वला गैस योजना हो, चाहे वो शौचालय के निर्माण हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, या जो भी आयुष्मान योजना हो, सारी योजनाओं का लाभ उसमें कोई हिंदुओं को ही नहीं मिल रहा है, सभी धर्म के लोगों को बराबर मिल रहा है। तो हम हमारी सरकार जो एनडीए की सरकार है इस है वो सभी लोगों को साथ लेकर के चलने की बात कर रही है, साथ लेकर चल रही है। और आज देश के 32 लाख परिवारों को वो ईदी भेज रहे हैं। इसके बाद भी मेरठ के प्रशासन को या संभल के प्रशासन को समझ में नहीं आ रहा कि सरकार की क्या मंशा है। तो सरकार की मंशा के अनुरूप काम करिए। सरकार चाहती है कि शायद चाहे वो जो भी पर्व हो, विभिन्न जिन जिन धर्मों का भी पर्व हो, वो बहुत शांति के साथ निपटे। और उसके लिए वहाँ के जो धर्माचार्य उनसे बात करके आप अपने आयोजन को कराइए। हमें कोई आपत्ति नहीं, सिर्फ धमकाइए नहीं। आप सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, काफ़ी तारीफें कर दी, लेकिन इसी बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने काला फीता बंधवा कर विरोध दर्ज किया। आज मैक्सिमम लोग टीले वाली मस्जिद पर भी जब नमाज पढ़ने हैं तो काला फीता बंधा हुआ था। नहीं, अब वो क्या कर रहे हैं ये उनका अपना काम है। हमारा काम है कि शांति के साथ चीज़ें निपटें। ईद सब लोग प्रेम व्यवहार से मनाएं। वो जो है एक दूसरे को से गले मिलें, एक दूसरे के साथ भाईचारे का माहौल बना रहे, ये हमारा प्रयास है और हम लोग इसमें लगे हुए हैं। एनडीए की सरकार लगी हुई है, राष्ट्रीय लोकदल लगा हुआ है, राष्ट्रीय लोकदल के नेता माननीय जयंत चौधरी जी लगे हैं, उन्होंने सबको निर्देश दे रखा है। तो हमारी पार्टी और एनडीए गठबंधन के लोग, सरकार के लोग जो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में, देश में ईद भाईचारे के साथ मने, तो वो मन रही है। कहीं कोई जो है अशांति नहीं है। कौन क्या कर रहा है ये उनका अपना काम। बिल्कुल, आपने गले मिलने की बात करी और ईद पर आपसी सौहार्द बना रहे इसकी बात करी। एनडीए का एक और घटक दल है सुभाषपा, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर वक्फ बिल को लेकर के बड़ी बात कर देते हैं। वो कहते हैं कि अगर किसी की जमीन है वक्फ की तो वो अपना कागज दिखाए। उस पर भी बड़े विरोधाभास हुआ, बड़ी चर्चाएं चल रही है सोशल मीडिया पर। नहीं, अब जमीन का मालिकाना हक दिखाना कोई गलत बात तो है नहीं। जमीन तो चाहे जिसकी है हो, चाहे वो अगर वो मालिकाना हक दिखा रहे हैं। मैंने उनका बयान नहीं पढ़ा, मैं पढ़ूंगा फिर बताऊंगा इसे। वक्फ बिल को लेकर के आपकी या रालोद की क्या राय है? नहीं, मैंने कहा मैं उनका बयान पढ़ लूंगा तो मैं बताऊंगा। आज तो ये है कि भाई ईद जो है सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाई जाए। नमाज आज सौहार्दपूर्ण ढंग से उत्तर प्रदेश में, देश में संपन्न हुई। और जो है 1 तारीख को ईद है, तो ईद भी बहुत अच्छे ढंग से मनाए, भाईचारा बना रहे। आज तो मैं यही सबको जो है अपील करता हूँ कि सब लोग भाईचारे के सबके माहौल को मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय लोकदल के अनिल दुबे जी से हमारी बात हो रही थी और ईद को लेकर के साफ एक मैसेज दिया है कि आपसी सौहार्द बना रहे और किसी प्रकार की कोई भी उपद्रव तत्व जो हर बार आकर माहौल बिगाड़ते हैं वो ना होने पाए। और साफ हिदायत दी है प्रशासन को कि राजनीति किसी प्रकार से नहीं होनी चाहिए। राजनीति करने का काम पार्टियों का है, वो करेगी। और
जो प्रशासन है वो आपसी सौहार्द लगातार बरकरार रखे। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। तमाम आपके भी सवाल पूछे जाएंगे, कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।